हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें आप लोगों को सभी सेट्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, सभी सेट्स मतलब कि ऑल थ्री सेट्स जो अकाउंट्स के लिए आया हुआ था उसका बात कर रही मैं यहाँ पे। सेट वन और सेट टू का सॉल्यूशन जो है वो ऑलरेडी चैनल पे है, आप उसको जा करके चेक कर सकते हैं। सॉल्यूशन जो है वो दिया हुआ है एंड अभी हम लोग सेट थ्री सॉल्व कर रहे हैं। और अगर आपको इसका ये जो आंसर किया हुआ वीडियो चाहिए, मतलब कि पीडीएफ चाहिए, तो आप उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है। तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर जो है आपका 40 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ये टर्म वन के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और हर क्वेश्चन जो है 40 मार्क्स का है। 4 ऑप्शन में से एक चुने, किसी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन में है कि पार्टनरशिप जो बनाना है, मेकिंग ऑफ पार्टनरशिप कंपलसरी है, वॉलंटरी है, पार्टली कंपलसरी, ऑल ऑफ दी अब। तो ये हमारा वॉलंटरी है। वन का आंसर हम लोगों का बी रहेगा। पार्टनरशिप एक्ट जो है वो 1932 में पास हुआ था, इसका ऑप्शन ए है। थ्री का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या नहीं होता? अग्रीमेंट होता है, प्रॉफिट शेयरिंग होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप में जो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। ठीक है ना, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। जबकि नया जो पार्टनरशिप कंपनी एक्ट जो नया आया है 2013, उसके अकॉर्डिंगली एलएलपी भी हो सकता है। लिमिटेड लाइबिलिटी बाय लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होता है, इसमें लिमिटेड होता है। लेकिन जनरली जो पहले 1932 1956 वाला जो पार्टनरशिप चल रहा था उसमें हम लोगों का जो है वो एलएलपी जो है एलएलपी नहीं हुआ करता था, है ना, सिर्फ। तो यहाँ पे लाइबिलिटीज जो है वो अनलिमिटेड हुआ करती थी। हाँ, पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक लोग होते हैं। ठीक है, फोर है यहाँ पे हम लोगों का, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज टू बी क्रेडिटेड टू, है ना। जो इंटरेस्ट मिलेगा अगर जैसे कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, है ना, तो उसमें अगर इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को, तो वो कहाँ हम लोग दिखाएंगे? तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक है, पार्टनर के कैपिटल वगैरह में कहीं नहीं। फाइव का अगर बात करें तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट जो है वो खोला जाता है जब कैपिटल फिक्स्ड होता है? तो यहाँ पे हम लोगों का दो अकाउंट खुलता है, एक कैपिटल एक करंट। कैपिटल अकाउंट में हम लोग सिर्फ कैपिटल दिखाते हैं, करंट अकाउंट में बाकी जितने भी एडजस्टमेंट करने होते हैं सब हम लोग करंट अकाउंट में करते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, सैलरी देना, कमीशन देना, कैपिटल का जो इंटरेस्ट है वो देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लेना, गुडविल, जितने भी मतलब कि कैपिटल को छोड़ करके जितने भी एडजस्टमेंट एक पार्टनर के अकाउंट में होता है सब यहाँ हम लोग करंट अकाउंट में करते हैं। सिर्फ कैपिटल वो लाता है या ले जाता है तो हम लोग उसको कैपिटल अकाउंट में बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो है वो क्या है? एक अप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट का। एंड क्वेश्चन नंबर 7, इसमें है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंपलसरी रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, है ना। तो ऐसा ना कहीं पे कोई नियम नहीं लिखा हुआ है कि हमको ये अकाउंट को जो है कंपलसरी जो है मतलब कि रिवैल्यू किया ही जाए। लेकिन यहाँ पे स्टॉक, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट जो है वो तीनों मुझे एक नेचर के लगे। तो सबसे अलग यहाँ पे मेरा ना गुडविल है, इसीलिए मैं यहाँ पे गुडविल को जो है वो कहना चाहूँगी। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज टू बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें से कौन सा चीज़ है जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं, पार्टनर सैलरी हम लोग ले सकते हैं, रेंट गिवन टू पार्टनर ये सब भी नहीं होगा, ये सब मैनेजर्स का कमीशन, ये सभी हम लोगों का अलग रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन? द पार्टनर्स सैलरी यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज कॉल्ड एज द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड भी इसको हम लोग कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंगली है, रमेश सुरेश जो है वो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर और लॉस जो है वो इक्वली बांट रहा है। इसमें हम लोगों को ना बताया गया है कि 4000 हम लोगों का क्या है रेगुलर, मतलब कि सुरेश ने जो है वो ड्राइंग किया है लगभग 6 महीने के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेट जो हम लोगों का 5% है। ठीक है,
तो जब इस तरीके का क्वेश्चन होता है ना, जहाँ पे स्टार्टिंग या एंडिंग का टाइम नहीं दिया हुआ होता है, तो हम लोग तो बस सिंपली क्या करते हैं ना, अमाउंट जितना ड्राइंग का होता है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4,000 रुपया ये निकाला है 6 महीने के लिए, यानी कि 24,000 रुपया ये निकाला होगा लगभग। और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका कितना हो जाएगा, 5/100। और ये समय इसका कितना है, 6/12। तो हम लोग उसको करेंगे सॉल्व। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से ये 2 बार में कैंसिल, 2 से ये हम लोगों का 12 बार में कैंसिल। तो इसका आंसर मेरा आ जाएगा 600। ठीक है, जब ये टाइम नहीं दिया हुआ रहता है तो हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों का यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ गुडविल पेड बाय द पार्टनर्स इज, जो अमाउंट ऑफ गुडविल जो पार्टनर्स, जो नया पार्टनर जो है वो ले करके आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं द अमाउंट ऑफ गुडविल पेड बाय न्यू पार्टनर इज, जो अमाउंट गुडविल नया पार्टनर ले करके आता है फॉर पेमेंट ऑफ कैपिटल, फॉर पेमेंट ऑफ शेयरिंग, इसका ऑप्शन यहाँ पे बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 में है हम लोगों का, गुडविल ऑफ अ फर्म इज वैल्यूड एट 1 लाख, है ना। गुडविल ऑल्सो अपेयर इन द बुक्स एट 50,000। अरविंद इज एडमिटेड फॉर 1/4, अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी अबाउट बाय अरविंद, है ना। तो यहाँ पे है ना कि गुडविल अगर 1 लाख रुपया है, वो रिकॉर्डेड कितना पे भी रहेगा, अरविंद को लाना कितना पड़ेगा, ये लाना पड़ेगा 25,000, यानी कि 1 लाख का 1/4 करेंगे हम लोग, तो आ जाएगा हम लोगों का ये 25,000। क्योंकि अगर हम लोगों का इसका 25,000 देने का रीज़न है कि अगर हम लोगों का गुडविल जो है वो अकाउंट में नहीं भी लिखा हुआ होता है ना, तो भी हम लोग क्या करते हैं, उसको वैल्यू कर लेते हैं, वैल्यू करके उसके बदले में पार्टनर को पैसा देना पड़ता है। कुछ भी नहीं रखेगा तो भी, लेकिन यहाँ पे तो 1 लाख रुपये शो कर रहा है, तो इसके लिए बदले में हम लोग क्या करेगा, हम लोग 1 लाख रुपये के लिए 25,000 रुपया जो है वो लेकर के आएगा 1/4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 में है, व्हाट इंक्रीजेज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एक पार्टनर का जब एडमिशन होता है तो क्या बढ़ता है, करंट लायबिलिटी बढ़ता है, करंट फिक्स्ड लायबिलिटी बढ़ता है, या बोथ ऑफ दी अबव, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे हम लोगों का जब नया पार्टनर जब आता है बिजनेस में, तो यहाँ पे हम लोगों का क्या बढ़ता है, फिक्स्ड लायबिलिटी जो है वो हम लोगों का बढ़ जाता है। 14 का है यहाँ पे, टोटल एसेट्स जो है किसी फर्म का जो है वो 4,05,000 रुपया है, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी जो है वो 55,000 रुपया है। तो अमाउंट ऑफ पार्टनरशिप कैपिटल क्या रहेगा, तो पार्टनरशिप कैपिटल का अमाउंट कितना होना चाहिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, 4,05,000 में से माइनस कर देंगे 55,000 को। ठीक है, तो आंसर मेरा आ जाएगा 3,50,000। 15 में है, जब नया पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अगर वो पैसा नहीं लाता है कैश में गुडविल का, तो उसका अमाउंट जो है वो कहाँ से डेबिट होगा। तो जो नया पार्टनर आ रहा होता है उसके कैपिटल अकाउंट से हम लोग जो है वो डेबिट कर देते। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में है, इसमें पूछा गया है कि रमेश, सुरेश और दिनेश जो है वो पार्टनर है, उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। दिनेश जो है वो रिटायर हो गया, यानी कि ये आखिरी वाला जो है वो रिटायर हो गया। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन रमेश एंड सुरेश, जब इस तरीके का हो ना कि 3 पार्टनर हो या 2 पार्टनर हो या 4 पार्टनर, जो इतना भी हो, जो हट जाता है फिर बाकी के बचे हुए जो है वो अपने पुराने रेशियो में ही बांटते रह जाते। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन रमेश एंड सुरेश इज 5:3। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर ये 17, इसमें कहा गया है ना कि ABC जो है वो 3 पार्टनर है, उन लोगों का कैपिटल 1,75,000 और 50,000 रुपया था, है ना। अगर यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है, और ऑन सीज रिटायरमेंट हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय A एंड B, A B लिया यानी कि C रिटायर हुआ होगा, इन द रेशियो ऑफ 6:4 दे आर गेनिंग विल बी। अब यहाँ पे था ना कि कुछ नहीं कहा गया है कि लोगों का प्रॉफिट जो है वो लोग आपस में कैसे बांट रहा है, तो इसको हम 1/3 कह सकते हैं, क्योंकि सब बराबर बराबर बांट रहा होगा। ABC तीनों जो है वो आपस में बराबर बराबर जो है वो बांट रहे हैं। ठीक है, अब तीनों जो बराबर बराबर बांट रहे हैं, और इसमें से भी ये जो है वो A और B आपस में कैसे बांट रहा है, 6:4 के रेशियो में। तो 1/3 को ये लोग अगर आपस में 6:4 के रेशियो में बढ़ रहा है, क्योंकि C जो छोड़ के गया है, तो ये दोनों का देखो, एक चीज़ यहाँ पे हम लोगों को ना
पेन से मतलब कैलकुलेशन करने का भी ज़रूरत नहीं था। अगर ए बी सी है, तीनों में कुछ नहीं कहा गया, यानी कि तीनों पार्टनर्स आपस में मतलब कि बराबर बराबर जो है वो बांट रहे थे, तो 1:3 1:3 1:3 तीनों का था। अब 6:4 है, यानी कि 3:2 का ये रेशियो है या नहीं है, तो ये लोग जो है वो अपना पैसा को 3:2 का रेशियो में ही आपस में ले रहा होगा या नहीं ले रहा होगा, क्योंकि 1/3 तो एक 1/3 तो बी का भी है, तो इसमें जो पैसा जुड़ा वो यही रेशियो ना जा करके जुड़ा, तो गेन भी तो यही रेशियो में करेगा। 6:4 में गेन किया है, इसको अगर हम थोड़ा सा ब्रेक कर दे तो ये 3:2 हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू आर जो है वो पार्टनर है, उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:4:3 है। क्यू जो है वो रिटायर हो रहा है, पी क्यू आर है, क्यू रिटायर हो गया। पी आर जो है प्रॉफिट एंड लॉसेस को इक्वली बांटने वाले हैं अपने। फाइंड द न्यू रेशियो एंड पी क्यू रिटायर्स एंड पी आर शेयर हिज प्रॉफिट इन इक्वल रेशियो, यानी कि क्यू का जो शेयर था उसको पी और आर जो है वो आपस में बराबर बराबर बांट लिए, यानी कि ये जो 4 है, इस 4 को 1/2 पी ले लिया और इसका ही 1/2 जो है वो आर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को पूछा गया है कि लोगों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो इसका पहले से रेशियो कितना था। अगर ऐसे भी ये पी रिटायर हो जाता, मतलब कि हट जाता, तो ये लोग आपस में क्या करते, 3:3। इन लोगों का ऐसे भी पुराना रेशियो भी पी का देखे तो कितना है हम लोगों का, 3/4 3 7 3 10 है। पी का ओल्ड रेशियो, आर का ओल्ड रेशियो भी हम लोग देखें तो यहाँ पे भी ये 3/10 है। तो 3/10 में 1/2 जोड़े, 3/10 में 1/2 जोड़े, चाहे कितना भी जोड़ ले, अगर दोनों बराबर है तो आंसर क्या मेरा 1:1 नहीं आएगा। यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन करने का ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे ही लॉजिकली भी इसको बनाएंगे तो बन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ़ द गुडविल इज अपेयर्ड इन द बैलेंस शीट विल बी क्रेडिटेड टू। जो गुडविल जो अपियर हो रहा है बैलेंस शीट में वो कहाँ मतलब कि क्रेडिट होगा, तो गेनिंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर बिल्कुल नहीं, यहाँ पे ऑल द पार्टनर्स में चला जाएगा। 19 हो गया ये। 20 है, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज शोन इन द बैलेंस शीट एज। जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसका जो बचा हुआ पैसा होता है वो हम लोग कहाँ दिखाते हैं, लोन। यहाँ पे या तो फिर पार्टनर्स लोन के नाम से जो है वो हम लोगों को दिखेगा। 21 है, इसमें पूछा गया है लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर ऑफ अ कंपनी इज। एक कंपनी का जो मेंबर होता है उसका लायबिलिटी जो है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। जनरली जो है वो लिमिटेड होता है, लेकिन अगर वो अनलिमिटेड कंपनी है तो वहाँ पे अनलिमिटेड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसा पूछ जाए कि कंपनी का शेयर मतलब कि लिमिटेशन होता है या नहीं होता है, तो हाँ लाइबिलिटी जो है वो एक मेंबर का उसका लिमिटेड होता है। कहाँ तक का, तो उसका शेयर का जो कैपिटल होता है बस वहीं तक का, जितना भी उसका कैपिटल मतलब कि शेयर का एक शेयर का कीमत है, अपना शेयर का कैपिटल वो पे कर दिया, उसके बाद में कंपनी का क्रेडिटर को पे हो नहीं हो उससे कुछ हम लोगों को लेना देना नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 22 में है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉल्ड अप कैपिटल टू फाइंड आउट पेड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल में हम लोग क्या माइनस करेंगे कि हमको पेड अप पता चल जाएगा। तो हमने जितना मांगा और हमने हमारे पास कितना आया उसको पता करने के लिए क्या करेंगे, कॉल सिनेरियो करेंगे कि जितना मांगे नहीं दिया होगा वही लोग ना हमारा पेड अप कैपिटल में आ गया होगा। ठीक है यार, यहाँ पे डिडक्ट बोला था इसलिए यहाँ पे कॉल इन एरिया देखें। अगर एडेड बोलता तो यहाँ पे हम लोग कॉल इन एडवांस भी जोड़ सकते थे कि जोड़ घटा करके सब कुछ आया है तो कितना आया होगा पास में, वहाँ पे सिर्फ डिडक्ट पूछा इसलिए कॉल इन एरियर वहाँ पे रहेगा। अब एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है, वो क्या होता है, हम लोगों का आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है, नेचुरल पर्सन तो नहीं होता, जनरल भी नहीं होता है। कंपनी है यानी आर्टिफिशियल ही है ना। अ कंपनी हैज सेपरेट लीगल एंटिटी, हाँ सही है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है ना कि जो है वो साल दर साल जो है वो लगातार चलते रहेगा। उसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल 3 साल के बाद में ये बंद हो जाएगा, ये जब तक इसको चलाएंगे तब तक ये चलते रहे। लिमिटेड लायबिलिटी होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन मेरा रहेगा डी, सभी के सभी। मिनिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनी में जो हम लोग आता है 7। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी इज 2। प्राइवेट कंपनी में 2 लोग होते हैं, पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 लोग रहना चाहिए।
अमाउंट ऑफ कॉल्स इन अरियर इज, कॉल्स इन अरियर का अमाउंट जो है वो क्या होता है, डिडक्टेड फ्रॉम द शेयर कैपिटल शोन ऑन द एसेट साइड, यहाँ पे एडेड टू कैपिटल शोन ऑन द इक्विटी साइड एंड शेयर ऑफ द लाइबिलिटी साइड। तो 27 का आंसर है हम लोगों का डी। अब इसका ये 27 का आंसर डी देने का कारण है, तो इसको हम लोग ना इक्विटी शेयर में अंदर में दिखा देते हैं, लाइबिलिटी साइड में ही कॉल्स इन अरियर है हम लोगों का, है ना। ये अभी तक ये मेरा मतलब कि ख़त्म नहीं हो गया है। तो लोग जब बैलेंस शीट बनाते हैं ना तो लाइबिलिटी साइड में यहाँ पे लिखते हैं, और उसी के अंदर में ऑथोराइज्ड होता है हमारा, और ऑथोराइज्ड कैपिटल दिखाते हैं, सब्सक्राइब दिखाते हैं, पेड अप दिखाते हैं, अरियर वगैरह। तो इसी में ना ये इसी के इस मतलब कि ये जो अमाउंट का जो कॉलम होता है इसके अंडर में ही ये सारे जो है वो लिखे हुए रहते हैं। हाँ, यहाँ आउटर कॉलम में इसके लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रहा होता, लेकिन इनर कॉलम में वो मेंशन रहता है, इसलिए हम लोग शोन ऑन इक्विटी शेयर एंड लाइबिलिटी साइड यहाँ पे मैंने इसका आंसर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन रुपीज़ ऑफ अ प्राइस। यहाँ पे ना सारा का सारा ऑप्शन ही गलत है, अगर आप गूगल करिए तो यहाँ पे ये 5% आंसर दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं किसी ऑप्शन को नहीं चुनने जा रही। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि इफ़ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज इशूड एट 12, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इशूड एट प्रीमियम। 29 का आंसर है बी। 30 का है बैलेंस ऑफ अ शेयर फॉर फीचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ, मतलब कि बैलेंस जो होता है शेयर फॉर फीचर अकाउंट का उसको हम लोग किसके अंडर में दिखाते हैं। ठीक है, तो 30 का मेरा हो जाएगा बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। जो हम लोगों का फॉरफिट करने के बाद जो पैसा आ रहा होता है ना उसको हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस के अकाउंट में हम लोग उसको शो कर रहे होते। अब नेक्स्ट है हम लोगों का कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन फिक्स्ड और ऑफ द इशूड अमाउंट, कितना अमाउंट जो है फिक्स्ड किया गया 90%, यानी कि अगर कोई कंपनी अपना शेयर मार्केट में लाता है तो कम से कम उसका 90% शेयर जो है वो बिक जाने चाहिए। अगर उसके कंपनी के 90% शेयर नहीं बिकते हैं तो उसको जितने भी लोगों से वो एप्लीकेशन मनी लेगा सभी को जो है वो पैसे वापस करना पड़ जाता है। 32 का है फॉर फीचर ऑफ शेयर रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ, अगर हम लोग फॉर फीचर करें शेयर का तो इसका रिजल्ट जो है वो कहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे मेरा पेड अप कैपिटल जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पेड अप जो कैपिटल होता है उसी कैपिटल को निकाल करके हम लोग फॉर फीचर में डाल देते हैं ना, इस वजह से। 33 का है व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अमाउंट डेबिटेड विद, जब हम लोग शेयर फॉर फीचर अकाउंट को हम लोग कैपिटल का शेयर जितने भी शेयर्स है अगर उसका शेयर को हम लोग फॉरफिट कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो किससे जो है वो डेबिट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर मेरा यहाँ पे रहेगा 33 का सी, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। 34 का है डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर डेबिटेड टू, डिस्काउंट अगर हम लोग देते हैं रीइश्यू करने समय में, जो शेयर हम लोग पहले फॉरफिट किए उसको हम लोग दोबारा रीइश्यू कर रहे हैं और रीइश्यू करने समय में हम लोग उसको छूट दिए, तो वो जो छूट से जो लॉस हो रहा है उसको कहाँ से हम लोग मतलब कि मैनेज करेंगे, तो अपने शेयर फॉरफिचर अकाउंट से ही मैनेज करेंगे और उसके बाद जो पैसा बच जाएगा वो कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ पब्लिक कंपनी हम लोगों का अनलिमिटेड होता है। 36 का है टू हुम डिविडेंड इज गिवन एट अ फिक्स्ड रेट अ कंपनी, एक कंपनी जो है वो डिविडेंड फिक्स्ड रेट पे किसको देता है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देता है, क्योंकि इक्विटी वाले को तो जितना बचता है उसके अकॉर्डिंगली दिया जाता है, डिवेंचर होल्डर को हम लोग इंटरेस्ट देते हैं डिविडेंड नहीं। ठीक है, तो इसके साथ में कंफ्यूज नहीं होना है, डिवेंचर होल्डर को हम लोग क्या देते हैं, इंटरेस्ट।
फिर है हम लोगों का 37 में है द मैक्सिमम कैपिटल बियॉन्ड विच कंपनी इज नॉट अलाउड टू रेज फंड और इशू शेयर। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा हम लोग मतलब कि पैसे नहीं उठा सकते मार्केट से। कंपनी इशूड इट्स शेयर एट अ प्रीमियम अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट। यहाँ पे जो कंपनी एक्ट 2013 है इसके अकॉर्डिंगली हम लोगों का 52 होगा, और 1956 जो कंपनीज एक्ट था उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हम लोगों का 78 था। ठीक है, यहाँ पे स्पेशली मेंशन कर दिया 2013, इसलिए यहाँ पे मेरा 52 रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ नहीं रहे, 56 रहे, तो यहाँ पे 78 करना है आप लोगों को। 39 में है कि विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड व्हेन शेयर आर इशूड टू प्रमोटर्स। जब प्रमोटर्स को हम लोग शेयर इशू कर देते हैं तो हम लोग क्या, किसको हम लोग डेबिट करते हैं, तो गुडविल अकाउंट को करेंगे, क्योंकि प्रमोटर्स क्या करते हैं, हमारे कंपनी को प्रमोट करने के लिए करते हैं। तो कंपनी प्रमोट जितना होगा उतना ज़्यादा गुडविल हम लोगों का बढ़ेगा, इसलिए गुडविल अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। नेक्स्ट है, लास्ट है हम लोगों का, एन इशू ऑफ शेयर विच इज़ नॉट पब्लिक बट ऑफर्ड टू सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल। हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं लेकिन पब्लिक को नहीं कर रहे हैं, एक सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को जब हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस के जो है थोड़े से डाउटफुल ऑप्शंस भी हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग उसको आंसर ढूंढ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ढूंढिए, उसको कीजिए। आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा हम लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, एंड लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। आपको और भी इस तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोस जो है वो देखने को मिलते रहेंगे। आज एक नया सीरीज़ मतलब कि नया सीरीज़ में एक नया वीडियो मैं लाने वाली हूँ जिसमें मैं बताऊँगी कि आपकी क्या क्या करियर ऑप्शंस जो है वो हो सकते हैं 12th में अगर आपका कॉमर्स रहा है तो, यानी कि ग्रेजुएशन में आप कॉमर्स के साथ साथ में क्या कर सकते हैं, क्या क्या करियर ऑप्शन जो है वो 12 के बाद में कॉमर्स के वाले स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को मिल सकता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा, वहाँ पे जो है इसके बारे में बता दिया जाएगा, ये जो नया वीडियो आएगा उसके बारे में। साथ साथ में जो हम लोगों का जो चैनल है स्पेशली ये मैंने बनाया ही है ग्रेजुएशन और मास्टर्स लेवल को देखते हुए, तो बने रहिएगा हमारे साथ में, नए नए वीडियोस आपको देखने को मिलते रहेंगे, आप इसी तरीके से बेनिफिट लेते रहिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।